जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन ओपिनियन पोल। और जैसा कि इस देश में पूरे देश में एक माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी का माहौल है। इसका नतीजा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के चुनाव में भी देखने को मिलने वाला है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल में जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी है वो उत्तराखंड के चुनाव में कितनी इफेक्ट करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरकाशी जिले की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं उत्तरकाशी जिले में, और इस बार उत्तरकाशी जिले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं चमोली जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, वहीं कांग्रेस यहां से कमजोर नजर आ रही है। महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में जो लड़ाई है वो काफी कांटे की होते हुए नजर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बराबरी का मुकाबला हो सकता है। 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जाता है। अन्य के खाते में वोटें तो जाएंगी पर वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की। गढ़वाल में यानी कि टिहरी गढ़वाल में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में से कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा नुकसान उठा सकती है। इस जिले से महज 2 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो टिहरी गढ़वाल के इस ताजा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त की तरफ दिखाई जा रही है। आपका क्या राय है इस ओपिनियन पोल के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ एंटी इंकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार से लोग नाराज नजर आ रहे हैं, खासकर हाल ही में जो राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया उस बात को लेकर, और शिक्षक जो नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे लाठीचार्ज हुई इस बात को लेकर, और केंद्र सरकार की कई मनमानी कार्यों की वजह से लोगों में गुस्सा है, और इस गुस्से का पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल की ताजा ओपिनियन पोल पे नजर डालें तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बागेश्वर की। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है बागेश्वर, और बागेश्वर में इस बार 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 1 सीट यहां से कांग्रेस जीत सकती है। मुकाबला बराबरी का नजर आ सकता है इस बार बागेश्वर जिले में। तो आपका बागेश्वर के इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब बात करें अल्मोड़ा जिले की। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं पिथौरागढ़ जिले की तरफ। विधानसभा की 4 सीटों वाला यह जिला है, और इस जिले में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 4 में से 3 सीटें जीतने में
कामयाब नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर का खाता भी खुलना मुश्किल नजर आ रहा है पिथौरागढ़ जिले से। अब बात करें दोस्तों चंपावत की, विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में, जबकि अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चंपावत की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं देहरादून की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा जिला है देहरादून उत्तराखंड का और विधानसभा की यहाँ पे 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सबसे अधिक 6 सीटें जीतने में यहां से कामयाब नजर आ रही है। देहरादून में अगर कांग्रेस 6 सीटें जीतती है तो सबसे बड़ी पार्टी देहरादून की बन सकती है। बात कर लें नैनीताल जिले की 6 सीटों की, यहां पे मुकाबला बराबरी का नजर आ सकता है। इन 6 सीटों में कांग्रेस 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी 3 ही सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अब बात करें हैं सबसे बड़े जिले हरिद्वार की। जी हां, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार। विधानसभा के सीटों के नजरिए से 11 विधानसभा की सीटें लगती हैं हरिद्वार में, और इस बार हरिद्वार में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है। खैर, ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो हरिद्वार में अदर के खाते में 0 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो हरिद्वार से 7 सीटें लाकर कांग्रेस इस बार हरिद्वार की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। अब बात कर ले दोस्तों ऊधम सिंह नगर की। ऊधम सिंह नगर में विधानसभा की 9 सीटें लगती हैं और इन 9 सीटों में 5 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वही 4 सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ऊधम सिंह नगर में जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बराबरी का नजर आ रहा है। 5 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो अब तक कुल आपने 70 सीटों का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल में शिक्षा को, रोजगार को, बेरोजगारी को और जो स्टूडेंट के खिलाफ सरकार कर रही है उसको लेके उस चीज को नजरिया बना करके लोगों से सवाल पूछे गए और लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, इस बार केंद्र में 29 में हटाएंगे, लेकिन उससे पहले 27 और 28 में जितने राज्यों में चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को जनता आईना दिखाने का काम करने वाली है। फिलहाल 70 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस 42 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आ सकती है इस बार उत्तराखंड में। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि 26 और 27 या 28 में जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल रहने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।